और चलिए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो ये कह रहे हैं कि हिंदू ना कभी किसी को डराता है ना धमकाता है, लेकिन अगर हमें कोई धमकाएगा ये हमें मंजूर नहीं है। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि हिंदू छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर हिंदुओं को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। यही वर्तमान सनातन संस्कृति का संभव है। क्या कहा सुनिए। काल के प्रवाह में उस मंदिर को तोड़ करके आतताइयों ने हमारे अपने सम्मान और हमारी अपनी इज्जत में प्रश्न लगाया था, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ये फूटते फटाके फूटने दो भाई, यही तो दिवाली का आनंद है। जोरदार ताली बजाओ आनंद के साथ। एक एक आवाज दुश्मन की छाती में बंदूक की गोली की तरह लग रही है। ये आनंद हमारा है, ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद को लेकर ठोस रणनीतियां बनाई जा रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, सुनवाते हैं आपको। से जांच हो और किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही हो। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं कि एनआईए भी यूएपीए का ही उपयोग करता है। एनआईए ने 632 मामले दर्ज किए और इसमें से 498 में लगभग 500 में आरोप पत्र दायर कर चुके हैं और 95% से ज्यादा दोष सिद्धि का दर है। अगर ये एनआईए कर सकता है तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं कर सकती? जहां पर भी यूएपीए लगाने की जरूरत है वहां निसंकोच लगाना चाहिए, और जहां यूएपीए लगाए वहां आपकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच एनआईए के तर्ज पर ही हो। इसलिए मेरा आग्रह था, और अभी अभी एक एसओपी, इसकी पूरी एक बहुत अच्छा बुकलेट मैंने डिटेल में देखा भी है। सदानंद जी मुझे 20-25 दिन पहले देकर गए थे। एक बहुत अच्छी एसओपी की बुकलेट यहां से जारी की है, तो मैं मानता हूं कि इसका उपयोग करना हर राज्य पुलिस ने अपनी कार्य संस्कृति में डालना चाहिए। मित्रों, टेक्निक का उपयोग जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से ट्रेन नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वो समझकर चलिए। वो सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। अगर इसका हमें सटीक सामना करना है तो उच्चतम टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसरों को लैस करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसको भी हमने आने वाले दिनों में ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। कई सारे राज्यों ने बनाया है, मगर जिस स्तर की ट्रेनिंग चाहिए उस स्तर की ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम डीवाईएसपी को तो 100% तकनीक से लैस कर ही फोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। और मैं सभी राज्यों को ये कहना भी चाहता हूं, अगर आप इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की एकेडमी भी आपको मदद कर सकती है। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी का दस्तावेज बना सकता है, इसमें हमें अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर सकते। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना है कि आतंकवाद का खात्मा बहुत जरूरी है। लगातार उस दिशा में रणनीतियां बनाई जा रही हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका इस समय केवल यूपी में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी बजता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं
उनके एक एक शब्द और एक एक बातें, एक एक नारे पूरी तरह से चुनाव की दिशा ही बदल दे रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से परेशान है कि आखिर अब इस पर किया क्या जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे पूरी दिशा बदल रहे हैं, देश के सियासत की रिपोर्ट में आप देखिए। एक है तो नेक है। अभी 15 मिनट बाकी है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक योगी विरोधियों पर अटैक कर रहे हैं। उनके हमले इतने सटीक हैं कि विरोधी उनके अटैक से निपटने में ही अपनी सारी ऊर्जा खपा दे रहे हैं। योगी एकता की बात करते हैं तो जवाब में विरोधी नफरती तकरीर गढ़ने लगते हैं। खासकर योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जैसे पूरा विपक्ष ही तर्कहीन हो गया है। बीते रोज भी सीएम योगी ने महाराष्ट्र में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाज में नफरत फैलाने वालों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने यूपी से दंगों के खत्म होने का जिक्र किया, शांति व्यवस्था की बात की, लेकिन उनकी एकता संदेश ने विरोधी खेमे में ऐसी खलबली मचाई, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में भूचाल आ गया। सपा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई देने लगे तो वहीं जूनियर ओवैसी को ऐसी मिर्ची लगी कि वो मोदी योगी से दुश्मनी निभाने की बात करने लगे। बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? जूनियर ओवैसी की ये बेचैनी वाजिब भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में योगी के एंट्री से विरोधियों को झटका तो लगा ही है। उस पर जिस तरह से वो समाज को बांटने वाले राजनीतिक दलों पर अटैक कर रहे हैं, उसने विपक्ष के सामने वजूद बचाने की चुनौती पेश कर दी है। योगी के निशाने पर वो तमाम विरोधी पार्टियां हैं जो समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, फिर चाहे ओवैसी की पार्टी हो या फिर महाअघाड़ी गठबंधन। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? सीएम योगी महाराष्ट्र दौरे पर आए हैं, लेकिन उन्होंने निशाना दूर तक लगाया है। उन्होंने तुष्टीकरण की सियासत करने वाले तमाम पार्टियों को घेरा। उन्होंने आगरा के मुगल संग्रहालय का जिक्र किया, जिसके कुछ ही देर बाद सपा से आए जवाब ने साबित कर दिया कि निशाना सटीक लगा है। मैं आगरा में गया था। आगरा में मैं जब निरीक्षण कर रहा था, मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक मुगल म्यूजियम बन रहा है। मैंने कभी मुगल का भारत से क्या संबंध है, आगरा से क्या संबंध है? मुझे बताया गया कि औरंगजेब ने यहां पर रह करके बहुत दिनों तक शासन किया था। हमने कहा उनका संबंध क्या है भारत से? हमने कहा भारत का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है। इस म्यूजियम का नाम बदलो, म्यूजियम का नाम बदलो। ये मुगल कालखंड और स्थापत्य का नहीं बनना चाहिए, बल्कि मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक बनना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर आप जाके देखेंगे मुगल जो ये संग्रहालय है, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है, तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें ताजमहल के मॉडल रखा हुआ है। और ये सब किसने बनाया है? जिसने बनाया है उसी का तो नाम लिखा जाएगा। तो मैं समझती हूँ ये कंट्रोवर्शियल बातें करके और लोगों को हमेशा बढ़ाने की बात करेंगे। योगी हमलावर हैं और विरोधी परेशान हैं। विरोधी प्लान बनाते हैं और योगी एक बयान देकर विरोधियों की सारी प्लानिंग ध्वस्त कर देते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी नेताओं की बौखलाहट यही सच्चाई बयां कर रही है। लेकिन विरोधी ये समझ नहीं पा रहे कि योगी विरोधियों पर टारगेट करने के लिए
जगह भले बदल रहे हैं, लेकिन उनका संदेश देश की 140 करोड़ जनता के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।